पर उससे पहले एक सच और बताना चाहता हूं, और ये बताने के बाद हमारे बीच में जो भी गलतफहमी है ना, सब खत्म हो जाएगी। वो सच ये है जिया कि मेरी याददाश्त कभी, जिया ने जब मंदिर वाला प्लान बनाया ना, तभी समझ में आ गया मुझे अपना हाल धोबी के कुत्ते वाला होने वाला है, ना घर का ना घाट का। इसलिए घर घाट दोनों संभालने पड़ेंगे, मतलब जिया और निशा दोनों को संभालना पड़ेगा। संभालूंगा कैसे? उन्हें उन्हीं के खेल में मात देकर, आदि बनकर। मैं आदि कभी था ही नहीं। उस पगली निशा नागिन को लग रहा है कि मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। उसे क्या पता, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा सब कंट्रोल करने वाला हूं मैं। देखो कैसे मैं उस जिया को ढेर करता हूँ, निशा को कैसे अंधेरे की तरफ ढकेलता हूँ। एक एक करके पत्ते खोलूंगा, ऐसे थोड़ा ना, देखते जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। बाबा साहब, काकी माँ, सबके जज्बातों के साथ खेला तुमने। पैसों के लिए आदी बन गए तुम। जी हाँ, मैं यही सच तुम्हें। पैसों के लिए इतना बड़ा धोखा दिया हमें अर्जुन। हाँ या ना? जी हाँ, मैं यही सच तुम्हें बताना चाहता था। चुप, एकदम चुप हो जाओ अर्जुन। प्लीज एक मौका तो दो मुझे। कितने मौके? हाँ, कितने मौके दे हम तुम्हें? हर बार तुमने अब धोखा ही दिया है। गलती मेरी थी, मैंने उस इंसान का साथ दिया जो निशा के साथ मिला था। मुझे लगा तुम दोनों के बीच के फासले कम हो जाएंगे, और अब तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर चुका है। जिया के पास मत आना, पास मत आना जिया के। चलो जिया। जी एक मिनट जिया प्लीज। मैं सच कह रहा हूं, मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से करना चाहता था। मैं तुम्हें ये बताने वाला था, सच कह रहा हूं। प्लीज मेरी तरफ तो देखो एक बार। जिया मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूं? तुम तो मेरे मन की बात पढ़ लेती हो ना। तुम्हें लग रहा है मैं अभी झूठ कह रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं, मैं यही बताने वाला था। चुप अर्जुन। जो आदमी एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता, उस पर कोई कैसे भरोसा करेगा? इस आदमी पे भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम प्लीज जिया को यहां से लेकर जाओ। जी एक मिनट। बस अर्जुन बस। कितने और मौके चाहिए तुम्हें? कितना झूठ बोलोगे? कितनी बार हम सबको बेवकूफ बनाओगे तुम? तमाशा किए बिना तुम मानोगे नहीं ना? बोलो, एक और झूठ बोलो, एक और कहानी बनाओ, बोलो। क्या ये सच है? मैंने पैसे के लिए ये सब किया, पैसों के लिए निशा का हाथ थामा, पैसों के लिए बाबा साहब, काकी मां, सबके साथ विश्वासघात किया मैंने। पैसों की वजह से तुम्हारा दिल तोड़ा। जिया तुम्हें किडनैप करवाने के बाद
तुम्हारी हालत देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता था और मुझे सिर्फ अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, यह एहसास भी हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अपना दिल तुम्हें दे चुका हूं। सच कह रहा हूं मैं जी, ये सारा सच मैं तुम्हें बताने वाला था, पर उससे पहले ये यहां पर बोल दिया। अब आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट, जस्ट गेट आउट अर्जुन। हेलो। हम तो डूबेंगे सनम, पर साथ में तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। देख लिया निशा से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे फोन करने की? हाँ, फोन मत काटना। और फोन काटने से क्या होगा अर्जुन? जो दिल की डोर तुम उस परिवार से और जिया के साथ जोड़ना चाहते थे ना, वो डोर आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए काट दी। धक्के मारकर मुझे उस घर से बाहर निकाला था ना तुमने। देखो आज मैंने तुम्हें उन लोगों के दिलों से हमेशा के लिए बाहर उठाकर फेंक दिया। एहसान फरामोशी का बदला लिया है मैंने और सूद समेत तुम्हें वापस लौटा रही हूं। अब जाओ अर्जुन खन्ना, जाकर रहो अपनी उस 10 बाय 10 फुट वाली चौल में। इसकी तो साला जो बोया है वही तो पा रहा हूं। इसी लायक हूं मैं। हमेशा इस परिवार को, जिया को तकलीफ ही पहुंचाई है। कम से कम मेरे जाने से इन बेचारों की जिंदगी में शांति तो आएगी। रुक जा मती। बाबा साहब, अपने बाबा साहब को छोड़कर नहीं जा सकता है मेरा आदि। कहीं बाबा साहब की अल्जाइमर की बीमारी फिर से तो नहीं शुरू हो गई? सच जानने के बाद भी मुझे आदि कह के क्यों बुला रहे हैं? नहीं बेटा, तो नहीं जा सकता। ना कभी आदि बाबा साहब से दूर हुआ है और ना कभी होगा बेटा। आओ बेटा, हमारी जगह मेरे पास है। बाबा साहब मैं आदि नहीं हूं। मैं आदि का हमशक्ल हूं।
पैसों के चक्कर में मैंने ये नाटक किया था। बाबा साहब चलिए यहाँ से। इससे बात करके अपनी तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए। नहीं, यही मेरा आदि है, यही आदि है। मैं अपने आदि को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता हूँ, यही मेरा आदि है। झूठ तो इस इंसान ने इस हद तक बोला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बाबा साहब ये आपका आदि नहीं है, ये अर्जुन है, एक धोखेबाज मतलबी इंसान जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। नहीं नहीं, यही मेरा आदि है, मेरा बच्चा, बेटा। देखो ना कितना परेशान है मेरे बेटे। मुझे बता क्या परेशानी है तुझे? मैं सारी तेरी मुश्किलों का हल निकालूंगा। तो कहीं जाएगा नहीं बेटा, तो कहीं नहीं जाएगा, तो यही रहेगा। बाबा साहब समझ क्यों नहीं रहे? ये आदि नहीं है, सिर्फ आदि का हमशक्ल है। प्लीज चलिए यहाँ से, अपने कमरे में चलिए। और तुम निकलो इस घर से। चलिए बाबा साहब। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा मेरे साथ इसी घर में। अगर ये कहीं जाएगा ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं इस घर में। आ बेटा, तू मेरे साथ आ। बाबा साहब। नहीं बेटा, तू चल, तू मेरे साथ चल, आजा। हाँ बेटा। आदि बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, जिया मान जाएगी बेटा। तू उससे बहुत चाहता है ना? हाँ बाबा साहब, मुझे आदि और जिया को जानवी नहीं, जिया ही बुला रहे हैं। बेटा, मोहब्बत का दूसरा नाम विश्वास होता है। तुझे जिया और इसके विश्वास की हमेशा हिफाजत करनी होगी। बाबा साहब, आज तक मैंने इस परिवार को दुख ही पहुंचाया है। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। बेटा, सबसे पहले ना उस निशा को सबक सिखाना पड़ेगा। बेटा, वो बहुत बुरी है और तुझे सबको उससे संभालना होगा। बेटा, अब तेरा ही सहारा है। तुझे पता है, तू रहता है ना तो मेरे जान में जान आ जाती है। तुझे ढाल बनकर इस पूरे परिवार को अपनी काकी माँ जिया और चिन्नी की हिफाजत करनी है। बेटा, बोल, करेगा ना? बाबा साहब। बेटा, तू कसम खा मेरी, खाना बेटा। कसम है मुझे बाबा साहब, मैं इस परिवार की, आप सबकी, जिया की हमेशा रक्षा करूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं। जीता रहे मेरे बेटे, जीता रहे। अरे बेटा, वो देख जिया जा रही है। जा बेटा, उसे समझा, वो समझ जाएगी। जा जल्दी कर, जा। नहीं बाबा साहब। तू देर मत कर बेटा, जाना, देखो चली जाएगी। जा बेटा, मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जा जा। जिया, 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 एक मिनट, एक मिनट तुमसे बात करनी है। कहा ना मैंने, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। जिस इंसान ने हर वक्त मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया, उसकी बात क्यों सुनूं मैं? अर्जुन, मैं अच्छाई पर विश्वास करने लगी थी, भगवान पर विश्वास करने लगी थी, पर तुमने मेरा इंसानियत से ही विश्वास उठा दिया। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें लेकर आया हूं, पर मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं जिया, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है। बस बाबा साहब की जिद है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर हूँ। जैसे इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। वादा? तुम्हारा वादा है या इस घर में कुछ दिन और रहने का इरादा?
अर्जुन, एक झूठ को छुपाने के लिए तुमने 100 झूठ कहे। वादा क्या निभाओगे तुम? जिया, चिराग, तुम प्लीज मेरे लिए टैक्सी मंगवा दोगे? अब टैक्सी क्यों चाहिए इसको? मूवी जाना है या शॉपिंग जाना चाहिए? अम, ये क्या जिया? ये बैग? लिसन, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज जल्दी मंगवा दो ना टैक्सी। नहीं, तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो ना जिया? पापा साथ चीनी कोई भी घर पे नहीं है, इसलिए तुम चुपके से वेट। मैं अभी चीनी को फोन करता हूँ। तुम अगर कैब नहीं बुला सकते ना तो मैं खुद बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बुला रहा हूँ टैक्सी। तो तुम स्मार्ट हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं बाहर जाके फोन कर दूंगा चीनी को। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ टैक्सी। सॉरी बाबा साहब, काकी माँ, आप लोग यहाँ होते तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देते, पर मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। आपको आपका हक मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आपको बहुत मिस करूंगी। पता नहीं चिराग कब कैब लाएगा, खुद ही मंगा लेती हूँ। हेलो, ये आप? क्या कोई कैब अवेलेबल नहीं है? क्या बात है जिया, तुम्हें टैक्सी नहीं मिल रही? मैंने खुद तुम्हें लेने के लिए एक स्पेशल ड्राइवर भेजा है। अब तक जिंदल परिवार की ताकत बनकर उनके साथ खड़ी थी तुम, पर अब इस ताकत को उनकी कमजोरी बनाने का वक्त आ गया है। चन्नी तो बाबा साहब को डॉक्टर के पास लेके गई, पर जिया कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्या है भाई? इसकी चिट्ठी है भाई। बाबा साहब, काकी माँ, चिन्नी, आप लोगों से मिलकर मुझे अपना परिवार वापस मिल गया, पर अब मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। आपको आपका घर, आपका हक, आपका मान सम्मान सब वापस मिल गया है, और मुझे मेरा परिवार। मैं लंदन जा रही हूँ, उदास मत होइएगा। वहां से कॉल करूंगी, पर जिस घर में अर्जुन आदि बनकर रह रहा है, उस झूठे इंसान के साथ एक छत के नीचे मैं नहीं रह पाऊंगी। मेरा इस परिवार के साथ पिछले जन्म का नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता है। आप सबको बहुत मिस करूंगी मैं। अपना ख्याल रखना, आपकी जिया। नहीं जिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी वजह से अपने परिवार को छोड़ के नहीं जा सकती तुम। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जिया। चुपचाप चल हमारे साथ, नहीं तो इधर ही काट डालूंगा।
क्या कर रहे हो? क्या? छोड़ो मेरा! तेरे को बोला ना चुपचाप चल हमारे साथ। हाँ? छोड़ो मेरा! गलती कर दी तुमने चिन्नी, मुझ पे जिया की किडनैपिंग का इल्जाम लगाकर। इस बार सच में होगी किडनैपिंग। अब प्रॉपर्टी मुझे तुम लोगों की ये कमजोरी ही दिलवाएगी।